हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो नई प्रॉब्लम जो देखेंगे वो सीरीज़ पैरेलल की एक न्यू प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, जिसके ज़रिए से आज हम अपनी एक नई और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो बिल्कुल ये भी प्रॉब्लम देखी जाए तो वैसे इजी है सीरीज़ पैरेलल सर्किट इतने, क्योंकि सीरीज़ पैरेलल तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर इजी होते हैं। तो बिना देरी करें चलें फिर आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो आज जो हमारी जो प्रॉब्लम है सीरीज पैरेलल सर्किट की, सेम लास्ट वीडियो की तरह बिल्कुल सेम ही है। इसके अंदर भी हम जो है तो लास्ट प्रॉब्लम की तरह ये भी उसी की तरह बिल्कुल रिलेटेड और इजी है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हमें जो है क्या फाइंड करना है, इसके अंदर करंट फाइंड करना है एंड द वोल्टेज थ्रू द ईच रजिस्टर। जो हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर किया था इसके अंदर भी वही करना हमें, पैरेलल और सीरीज सर्किट के अंदर ही करंट और वोल्टेज फाइंड करने। अगर हम इस सर्किट में देखें तो बिल्कुल ये भी हमारा सर्किट जो है इजी है। हमें टोटल करंट मालूम करना है, तो टोटल करंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो हम टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, हमारी सोर्स है, हम सोर्स से क्या लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट लेंगे तो हमारा यहाँ से हमारे टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी होगी। तो इस जगह पर जब हम मेश में देखें तो इस जगह पे हमारे जो R8 है और R7 जो है हमारा रजिस्टर, वो आपस में सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है। ये जब आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक रजिस्टर मिल जाएगा जो कि हमारा होगा R7 से लेके R8। फिर ये दो रजिस्टर आपस के अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो इस जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, एक रजिस्टर मिल जाएगा, जो कि ये रजिस्टर जो होगा हमें, और ये रजिस्टर इससे क्या हो जाएगा सीरीज़ के अंदर। फिर इस सीरीज़ को जब हम देखेंगे तो ये सीरीज़ जब सॉल्व हो जाएगा तो हमें एक रजिस्टर मिल जाएगा जो कि हमारा ये रजिस्टर होगा। अब इस रजिस्टर को देखें और इस रजिस्टर और ये रजिस्टर R3 R4 जो R से 8 तक का रजिस्टर जो हमने सॉल्व किया होगा वो आपस में सब क्या हो रहे हैं, हमारे पैरेलल के अंदर हो रहे हैं। तो हम पैरेलल इनको सॉल्व करेंगे। जब ये पैरेलल सॉल्व हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे फिर एक रजिस्टर मिल जाएगा जो हमारा टोटल रजिस्टर होगा। फिर टोटल रजिस्टर जो हमें यहाँ तक अभी तक जो हमने सॉल्व किया है, ये रजिस्टर हमें ये मिल जाएगा टोटल। अब ये टोटल जो रजिस्टर होगा ये क्या होगा, ये हमारा R2 और R1 से क्या हो रहा है, पैरेलल। फिर हम इन दोनों को, इन तीनों को आपस में पैरेलल सॉल्व करेंगे तो हमें RT टोटल रजिस्टर फाइंड हो जाएगी। तो चलें फिर हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो R7 R8 हमारा सीरीज़ के अंदर थे तो हमने डायरेक्ट उनको सिर्फ ऐड कर लिया। 2 + 4 हमारा जो R7 R8 टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई, हमारी 6 ओम आ गई। तो जब 6 ओम जब हमने सॉल्व की तो वो R7 फिर R6 के साथ क्या हो रही है, हमारी पैरेलल हो रही है। तो हमने जब पैरेलल जब सॉल्व करी तो क्योंकि हमारा जो R1 है R6 एंड पैरेलल सॉल्व करी, पैरेलल सॉल्व करेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन के बाद यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगी 12 × 6 एंड 12 × 6। चाहे तो हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 + 1/6। फिर इसका हम होल इन्वर्स कर देंगे तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो जो हमारी जो बन रही है वो बन रही है हमारी 4 ओम 6 से लेके 8 तक। तो हमने इसको जब सोल्व कर लिया तो जो हमारा जो R5 के साथ जो है, ये हमारा R5 कहाँ गया, ये R5 के साथ हमारी क्या हो रही है, ये पैरेलल के अंदर वो सीरीज़ के अंदर आ रही है। तो हम इसको सीरीज़ के अंदर सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारी आ गई R5 और ये टोटल हमारी सीरीज़ के अंदर आ गई, जो कि हमारी
6 ओम बन जाती है। फिर इसी तरीके से जो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस ये जो आई है 5 से लेके 8 तक ये R4 के साथ हमारी पैरेलल के अंदर आ रही है। फिर हम इसको पैरेलल के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी 3 ओम। इसी तरीके से जब हम पूरी इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस जो बन रही है जो पूरी सॉल्व करके वो हमारी RT बन रही है 4 ओम। यानी कि हमारा जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है उसकी क्या आ रही है, सिर्फ 4 ओम रेजिस्टेंस आ रही है टोटल। अब हमें टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस आ गई, तो जब हम ओम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे V इजिकल्स टू आई आर, तो I इजिकल्स टू क्या जाएगा V/R। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो टोटल करंट जो आ गया वो हमारा आ गया 25 एम्पेयर। जो 25 एम्पेयर करंट है जो कि हमारा इस सर्किट के अंदर आ रहा है। अब टोटल करंट तो हमें मिल गया, टोटल करंट क्या है। तो अब टोटल करंट मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर। कि करंट हम इस वजह से पहले फाइंड कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें करंट फाइंड हो जाएंगे ईच रजिस्टर के वहाँ पर तो हमें जो वोल्टेज है फिर हमें इजीली मिल जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे हमारा करंट क्या है 25 एम्पेयर है हमारा इस जगह पे। अब हमें R1 के अक्रॉस फाइंड करना है। तो करंट या R1 क्या है, अगर अपने ये सीरीज़ के अंदर है तो यहाँ पे जो करंट जो होगा हमारा क्या होगा, वो टोटल करंट होगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जो होता है टोटल हमारा करंट जो होता है सेम ही होता है। अब इस जगह पर आकर हमारा करंट हो रहा है डिवाइड 2 पार्ट्स के अंदर, एक इस साइड पे एंड 1 इस साइड के। तो हम समय पहले R2 को फाइंड करेंगे। R2 को जब हम फाइंड करेंगे टोटल करंट, तो हमें जो फार्मूला लगाएंगे, हम करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि करंट डिवाइडर रूल जो हमने रेजिस्टेंस जो फाइंड की थी। अब इस जगह पे R2 का जो हमारा क्या है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, हमारी अपोजिट रेजिस्टेंस इन सबको सॉल्व जो हमने करी थी, यानी कि जब हम इन सबको पूरी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी जो कि इस तरह आ जाएगी। हमारा R2 का जो रेजिस्टेंस होगा वो ये रेजिस्टेंस होगी। तो ये रेजिस्टेंस हमारी क्या थी, 3 से लेके 8 तक की रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर फाइंड की थी, जो हमारी जो आ रही थी वो आ रही थी 2 ओम की। ये जो 3 से लेके हमारी 8 तक जो रेजिस्टेंस आई थी वो 2 ओम थी। हमारी 2 ओम थी। ये टोटल हमारा करंट आ गया और आपको उनमें सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ये तो आप सबको पता है कि हमने यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल यूज़ किया, हमने पढ़ा भी है और हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर सोल्व भी किए थे करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल के ज़रिए से। हमने करंट डिवाइडर रूल के ज़रिए से हमने ये I2 के ज़रिए हमने करंट फाइंड कर लिया। I2 के ज़रिए क्या आया हमारा 12.5 एम्पियर। अब ये 12.5 एम्पियर हमारा कहाँ पे, इस जगह पे आ गया हमारा 12.5 एम्पियर जो हमारा डाउन साइड जा रहा है। अब हम देखें हमारा टोटल करंट क्या था 25 एम्पियर। अब 25 में से हमारा 12.5 जो है हमारा डाउन साइड चले गया, तो अब हमारा रिमेनिंग करंट कितना बचा 12.5 जो कि हमारा साइड पे जा रहा है। यानी कि टोटल में से हम जब 12.5 निकालेंगे जो हमारा रिमेनिंग करंट जो होगा वो फिर आगे की तरफ जाएगा। इधर हमारा क्या करंट आ रहा है 12.5। अभी 12.5 यहाँ पे अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक डाउन साइड और एक राइट साइड की तरफ जा रहा है। अब हम R3 के अक्रॉस फाइंड करेंगे। तो R3 के अक्रॉस हम फाइंड करेंगे, तो R3 के अक्रॉस फाइंड करने के लिए हमारा जो क्या
करंट डिवाइडर रूल हम वापस अगेन यूज़ करेंगे। R3 का जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगा हमारा 4 से लेके 8 तक का रेजिस्टेंस होगी। 4 से लेके 8 तक की रेजिस्टेंस हमारी जो आई थी वो 3 ओम आई थी, और हमारा जो रिमेनिंग करंट जो आया उस ब्रांच के ऊपर वो हमारा 12.5 था। तो 12.5 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे जो I3 के अक्रॉस जो करंट आया वो हमारा 4.16 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे R4 की। R3 के अक्रॉस हमारी क्या आ गई 4.6 आ गई। जब 4.6 12 में से हम माइनस करेंगे तो हमारी रिमेनिंग क्या बचेगा करंट 8.34। 8.34 क्या है हमारा इस जगह पे करंट आ रहा है। अब इस जगह पे आ रहा है, फिर अगेन इस जगह पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हमारा R3 R4 R5 के ज़रिए। अब हम किसी में एक पे निकालेंगे R4 के ज़रिए मालूम कर लेंगे तो हम माइनस जो करेंगे फिर रिमेनिंग करंट इधर आ जाएगा। तो हम R4 के अक्रॉस फाइंड कर लेते हैं। R4 के अक्रॉस जब हम फाइंड करेंगे तो हम करंट डिवाइडर रूल वापस से यूज़ करेंगे। अब हमारे R3 के अक्रॉस जो हमारा जो रिमेनिंग करंट बचा था वो 8.38 आ रहा था। ये हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस जो 5 से लेके 8 तक है वो हमारा 6 ओम बना था। तो ये 6 ओम जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे अब वो डिवाइडेड में जो आता है हमारा सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारा जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम फाइंड कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस R5 R4 और हमारे 5 से लेके 8 तक ओम की रेजिस्टेंस जो कि दोनों 6 है। तो हमारा जो R4 की जो अक्रॉस जो आ गया वो हमारा आ गया 4.17। R4 के अक्रॉस हमारा आ गया 4.17। अब जो 4.17 3.84 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा रिमेनिंग जो बच रहा है वो हमारा आ रहा है 4.17 जो कि हमारा R5 के अक्रॉस। हम चाहें तो R5 के अक्रॉस वही करंट डिवाइडर रूल लगा के हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट टोटल में से हम जो करंट यूज़ हो गया R4 के ज़रिए अगर हम उसमें से माइनस कर दें तो भी हमें R5 के अक्रॉस करंट मिल जाएगा। R5 के अक्रॉस देखिए हमने फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने टोटल में से माइनस कर लिया तो हमें R5 के अक्रॉस मिल गया। अब हम R6 के अक्रॉस फाइंड करेंगे। तो R6 के अक्रॉस फाइंड करने के लिए हम वापस से करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला यूज़ करेंगे। करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला यूज़ करेंगे। R5 के अक्रॉस हमारा जो करंट आ रहा था R5 तक जो हमारा आ रहा था 4.17 आ रहा था। 4.17 उसका R6 का अपोजिट रेजिस्टेंस जो है हमारा 7.8 रेजिस्टेंस बनता है जो कि 6 ओम था। हम उसको सोल्व जब हमने कर लिया तो 1.39 एम्पियर हमारा R6 से अक्रॉस आ गया। अब R7 और R8 जो है हमारे वो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है आपस के अंदर, तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम अलग अलग करंट फाइंड करें। सीरीज़ के अंदर जो करंट होगा हमारा सेम होगा। जब हम टोटल करंट यानी कि जो हमारा 4.17 था, हम ऊपर देखते हैं इस जगह पे, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था R5 के ज़रिए 4.17 था हमारा यहाँ पे R5 के, और R6 के अक्रॉस हमारा क्या चला गया 1.38 चला गया। अब 4.17 में से हम 1.34 हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग करंट कहाँ जाएगा, वो हमारा इस ब्रांच के अंदर आएगा जो कि हमारा आ रहा है 2.78। ये हमारा आ गया 2.78। तो इस तरीके से हमने करंट अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब करंट अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस आ गया तो अब वोल्टेज फाइंड करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है R1 मल्टीप्लाई बाय I1 करंट हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R1 वोल्टेज। इसी तरीके से R2 फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस नंबर 2 करंट नंबर उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा 12.5 आया था और हमारा रेजिस्टेंस क्या आ गई 2, तो ये हमारा R2 के अक्रॉस क्या आ गया 25 वोल्ट है। इसी तरीके से R3 हमारा आ गया 24.96। इसी तरीके से हम जितने भी रेजिस्टेंस है उसको हम उसी के करंट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। R4 हमने फाइंड किया, R4 रेजिस्टेंस हमें गिवन है तो हमारा 25 वोल्टेज आ गया। I5 हमने फाइंड किया, R5 हमें गिवन है तो हमारा 8.3 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से हमारे सारे वोल्ट
आ जाएंगे। तो बस एक मरतबा जब हम करंट निकाल लेते हैं तो हमें फिर वोल्टेज के लिए हमें ईजी हो जाती है, हमें फिर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी पड़ती है। तो आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ भी अच्छा हो और आपको प्रॉब्लम समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।